आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क के तिजारत और कॉमर्स के शोबे के मुतालिका अफराद के हमरा बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सरकार ने साबिका तारीख से टैक्स आयद करने से मुतालिक कानून मनसूख करने के लिए बिल लोकसभा में पेश किया है। मुल्क ने कोविड-19 टीकाकारी में एक और संग मील तय किया है। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बड़ा पुरकशिश मरकज बनाने की खातिर एक नई फिल्म पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत ने एक मंदिर पर पुरतशद्दुद हुजूम के हमले पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर पहलवान रवि दहिया के लिए 4 करोड़ रुपए के नकद इनाम और ग्रुप ए की मुलाजमत का ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खवातीन की हॉकी टीम बर्तानिया से हारने के बाद कांसे का तमगा नहीं जीत सकी। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के तिजारत और कॉमर्स के शोबे के मुतालिका अफराद के हमरा बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम मकामी अशिया की आलमी सतह पर दस्तयाबी दुनिया के लिए मेक इन इंडिया की वजीर आजम की पुरजोर अपील के तनाजुर में हो रहा है। इस बातचीत का मकसद भारत की बरामदात बढ़ाए जाने और आलमी तिजारत में उसकी हिस्सेदारी को वुसअत दिए जाने पर मखसूस अंदाज से जोर देना है। बरामदात से रोजगार के वसी मौके दस्तयाब होते हैं, खास तौर पर छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के सनती इदारों और ज्यादा कारकुनों वाले शोबों में इससे काफी मौके पैदा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे और मजमूई मईशत पर इसका गहरा असर पड़ता है। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और वजीर खारजा एस जयशंकर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस गुफ्तगू में 20 से ज्यादा महकमों के सेक्रेटरी, रियासती सरकारों के एहलकार, बरामदात की फरोख्त से मुतालिक कौंसिलों और तिजारती ऐवानों के अरकान भी शरीक होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की मईशत अब आगे बढ़ रही है और इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि मुल्क आलमी वबा से पूरी तनदेही के साथ मुकाबला कर रहा है। वजीर आजम ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से फायदा हासिल करने वाले अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी वबा के बावजूद आजादी के बाद से किसी एक महीने में हमारी बरामदात अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं और जीएसटी की रिकॉर्ड वसूलियाबी भी हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि ज़रई बरामदात के एतबार से हमारा मुल्क अब चोटी के 10 मुल्कों की फहरिस्त में आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को फायदे पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में जारी हंगामा आराई पर नुक्ताचीनी करते हुए वजीर आजम ने कहा कि महज अपने सियासी मफाद की खातिर अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट को इस तरह के लोगों के हाथों खेलने नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 11 बजे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम,
त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खुराक के शोबे के वुज़रा और एहलकार भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मज़कूरा स्कीम के बारे में और ज्यादा बेदारी पैदा करने की खातिर रियासती सरकार एक सरगर्म मुहिम चला रही है ताकि कोई भी अहल शख्स इससे महरूम न रह जाए। मध्य प्रदेश में कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जाएगा। मज़कूरा स्कीम के तहत रियासत में 4 करोड़ 83 लाख मुतालिक अफराद को 25,000 राशन की दुकानों से मुफ्त राशन मिल रहा है। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। रियासत की 25,435 फेयर प्राइस दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। हर एक दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ 100 मुसारफिद होने वाले अफराद को राशन का सामान तकसीम किया जाएगा। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रोग्राम में सभी अवामी नुमाइंदे, MLA, MP भी शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में टैक्स कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 पेश किया, जिसमें भारतीय असासों की बिलवास्ता मुंतकली पर टैक्स आयद करने से मुतालिक 2012 के कानून को इस्तेमाल करते हुए टैक्स मुतालबात वापस लेने की बात कही गई है। मज़कूरा बिल की रूह से 1961 के इनकम टैक्स एक्ट और 2012 के फाइनेंस एक्ट में तरमीम की जाएगी। मज़कूरा बिल में भारतीय असासों की बिलवास्ता मुंतकली पर आयद किए गए टैक्स मुतालबात को वापस लेने की गुंजाइश है, बशर्ते कि ये लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो, जिस दिन साबिका तारीख से टैक्स आयद करने का कानून वजूद में आया था। बरतानवी कंपनियों केन एनर्जी और वोडाफोन ग्रुप के साथ तवील अरसे से चले आ रहे टैक्स तनाज़ात पर मज़कूरा बिल का सीधा असर होगा। लोकसभा में आज टैक्स से मुतालिक कवानीन के तरमीमी बिल 2021 और मरकजी यूनिवर्सिटियों के तरमीमी बिल 2021 पर बहस होगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज प्राइवेट मेंबरों से मुतालिक कानून साजी का कामकाज भी होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत 49 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम संग मील हासिल किया है। कल 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 5 रियासतों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोविड सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। रियासत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की औसत शरह कम होकर 0.2% रह गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। छत्तीसगढ़ के 28 में से 27 अजला में इन्फेक्शन की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ सूरजपुर जिले में ये शरह 1% से ऊपर है। रियासत के 3 जिलों में कल कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। इसके अलावा कल 26 अजला में कोरोना से किसी के मरने की भी इत्तला नहीं है। उधर रेड क्रॉस सोसाइटी के एक प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके ने कल कबायली अक्सरियत वाले रियासत के 9 अजला को 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 5-5 एयर प्योरीफायर दिए। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फिल्म साजों के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके को शूटिंग का एक पुरकशिश मरकज बनाने की खातिर एक नई फिल्म पॉलिसी का आगाज किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार यहां फिल्म साजी का सुनहरा दौर वापस लाने और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को फिल्मों के लिए सबसे पसंदीदा मकाम बनाने की खातिर फिल्मों से मुतालिक एक सरगर्म निजाम तैयार कर रही है। जनाब मनोज सिन्हा ने दुनिया भर के फिल्म साजों को जम्मू कश्मीर आने और यहां आलमी दर्जे की सहूलियात के साथ साथ मुख्तलिफ माली और गैर मामूली तरगीबात से फायदा उठाने के लिए मदऊ किया। भारत ने इस्लामी इश्तिहाद की तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर का तस्करा किए जाने को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामलात में OIC का कोई लेना देना नहीं है, जो भारत का अटूट हिस्सा है। तर्जुमान ने यह बात दोहराई कि OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट को ये चाहिए कि वो मफाद परस्त अनासिर को भारत के अंदरूनी मामलात पर रायजानी करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल न करने दे।
वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रहीम यार खान इलाके में एक गणेश मंदिर पर पुरतशद्दुद हुजूम के हमले के वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपने अक़लियती फ़िरक़ों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खैर-ओ-आफ़ियत को यकीनी बनाए। 75वें यौम आज़ादी की तक़रीबात से पहले आज हम मुल्क में तालीम के शोबे में तरक्की की बात कर रहे हैं। सरकार ने गुज़िश्ता 7 साल में तालीम के शोबे को फ़रोग़ देने की खातिर कई इक़दामात किए हैं। मौजूदा तालीमी निज़ाम की कायापलट के मकसद से ही पिछले साल कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में ये कहा था कि मज़कूरा पॉलिसी में एक नए भारत की बुनियाद रखी गई है। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। बिहार में पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद जिलों में सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी संगीन है। इन जिलों के निचले इलाकों में सैलाब का पानी आ गया है और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करने के बाद कहा कि शिमाली और जनूबी बिहार में मजीद बारिश होने से इन जिलों में सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। कई जगहों पर तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रभावित और एक खतरा और बढ़ सकती है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहां से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहां नहीं कर पाएगी, तो और ज्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए यही एक चीज देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के डीएम और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए, जो खतरा हो सकता है। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में चांदी का तमगा जीतने वाले पहलवान रवि दहिया के लिए 4 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि दहिया को ग्रुप ए की मुलाजमत और रियासत में कहीं भी 50% की रियायत के साथ जमीन का एक प्लॉट भी दिया जाएगा। हरियाणा में वो चाहे तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है, नारी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम रेसलिंग के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। सिल्वर मेडल का 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। कुश्ती में बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम जुमरे में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खवातीन की हॉकी टीम कांसे के तमगे के लिए खेले गए मैच में बर्तानिया से 3 के मुकाबले 4 गोल से हार गई। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने मुतफर्रिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि योगी दौर में यूपी में पहली बार जराइम पेशा अफराद में खौफ का एहसास। प्रताप ने इस खबर को सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल जीता। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। इसी अखबार ने यह खबर भी नुमाया तौर पर शाये की है कि इलेक्शन कमीशन ने यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर भी नुमाया तौर पर शाये की है कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई पर ओम बिरला का इजहार नाराजगी। इसी अखबार ने मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि कोरोना की वजह से यतीम हुए बच्चों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क के तिजारत और कॉमर्स के शोबे के मुतालिका अफराद के हमराह बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मुल्क ने कोविड-19 टीकाकारी में एक और संग मील तय किया है। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बड़ा पुरकशिश मरकज बनाने की खातिर एक नई फिल्म पॉलिसी का आगाज किया है। भारत ने एक मंदिर पर पुरतशद्दुद हुजूम के हमले पर पाकिस्तान से सख्त एहतिजाज किया है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर पहलवान रवि दहिया के लिए 4 करोड़ रुपए के नकद इनाम और ग्रुप ए की मुलाजमत का ऐलान किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।